के मैसेज जो भी आ रहा है वो लेने की कोशिश करें या जो भी आप वो वर्ड बोलते हो। उसके पहले पूरा ग्रीनरी जंगल था, पूरा ग्रीनरी और एक बड़ा सा वड का पेड़ या कल्पवृक्ष टाइप बहुत बड़ा पेड़ देखा और उसके नीचे ओवल एलिफेंट, वहां पे एक पानी का पॉन्ड भी था, उसके अंदर फिश, एलिफेंट विथ अपर ट्रंक, ये सब दिखा। और उसके बाद ओनली वर्ड, जो दो वर्ड सुनाई दिया, मनी मैग्नेट। मनी मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट। यू आर नाउ मनी मैग्नेट। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बाकी जस्ट फोकस करते थे, थॉट्स आते थे उसको भी फोकस करते, फोकस इन द सेंस जो थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, जो भी आप हमेशा बोलते हो उस हिसाब से। बट आज ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ है बस। राइट, दिस इज गुड। ये प्रोसेसेस जैसे जैसे करते जाते हो ना, आपका इनर लेवल बढ़ता है, सो यू कैन गेट दैट एक्सपीरियंस। यस। तो सर ये समझ में नहीं आया, मतलब ओवल झाड़ के ऊपर होता है, वो नीचे बैठा था, हाथी भी झाड़ के नीचे था, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज दैट। सी, इसके अंदर होता क्या है कि जो भी विजन्स होते हैं ना, ड्रीम्स होते हैं, हमारे ड्रीम याद रहते हैं, याद रहते हैं तो वो विचित्र से ही होंगे। लाइक कुछ उटपटांग चीजें ही दिखेगी इसके अंदर। वो इसलिए क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं डिवाइन के जो हमारे समझ के बाहर के होते हैं। ओके, अब पोल क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लक्ष्मी जी का वाहन ही हुआ ना, हाथी, ओवल। ठीक है, तो ये चीज मनी से कनेक्टेड तो हुई। ओके, हाँ। उसका जमीन पे रहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि देर इज अ इश्यू इन द स्टेबिलिटी। अब ये जमीन पे होना यानी कि ये ग्राउंडिंग वर्क कर रहा है। पैसे अर्न करना तो क्या है कि अर्न हम करते ही चले आ रहे हैं ना, अभी तक पैसे अर्न नहीं किए ऐसा तो हुआ नहीं है, बट स्टेबल नहीं हुआ ना। स्टेबल इसलिए नहीं हुआ, इसीलिए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को गाइडलाइंस भी दी गई है ना वॉक करने का, सो दैट इज फॉर दैट ओनली कि अर्थ एलिमेंट बैलेंसिंग होना जरूरी होता है। ओके। और डॉलर और नोट भी जैसे वो हवा से ऐसे, जैसे नोट जैसे ऊपर से नीचे गिरती है, डॉलर गिरते हैं, मतलब वो ट्री से जैसे गिर रहे, ऊपर से नहीं है, ट्री के ऊपर से वो नीचे गिर। तो पैसे का ट्री होगा ना। आई क्रॉस माई फिंगर। लोग ऐसा बोलते हैं ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो आपको पैसे का पेड़ मिल गया। ये पेड़ सनमून सोल में लगा लो, सब लोग तोड़े उसमें से ना पैसे। चलो लगा लेते हैं। जिसको जितना चाहिए ले जाओ। लेके जाओ। हाँ, पेड़ हमने लगा दिया है, सो खुद के अंदर जितना भी है कैपेसिटी ले जाओ पैसे फिर ना। यस, दिस इज ग्रेट। और ये जो जर्नी हम कर रहे हैं इसके अंदर आप लोगों के इनर लेवल पर बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इनसाइट्स भी आप लोगों को हो रहे हैं। सो दिस इज ग्रेट। ये जर्नी खत्म होते होते उसके बाद भी इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में रहेगा। सो दिस इज ग्रेट एंड ऑलवेज शेयर ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन। ओके, यस। सो चलो फिर, अब 11 बज गए हैं, पैरिंग कर देते हैं। चलो पैर बनाओ। वीडियो सब लोग ऑन रखो तो मुझे पता चले कौन कौन है कि कौन कौन नहीं है। वीडियो जिसके ऑफ हो गए ना वो दिखेंगे नहीं यहाँ पे मुझे ना। पैर बना लो चलो सब लोग ना। तृप्ति जी मेरे साथ। तृप्ति एंड जॉली, ओके। सीमा जी मेरे साथ। निशा जी एंड सीमा जी, ओके। सर आप मेरा किसी के साथ बना दीजिए, मैं ओके किसी को ओके सर। जानती नहीं हूँ। यहाँ पे जानना पहचानना कोई बात नहीं है, आप चूज कर लो ना किसी को भी। पूजा जी मेरे साथ।
पूजा का किसने बोला नाम? अपेक्षा। अपेक्षा एंड पूजा, ओके। संध्या जी मेरे साथ इफ पॉसिबल। बीना के साथ में मेरा बना लीजिए। बीना बीना। बीना है क्या यहाँ पे? यस सर, यस सर। ओके, वीडियो ऑफ हो गया ना तो मुझे दिखता नहीं है कोई। वीडियो ऑन रखो, इसलिए तो ही दिखेंगे मुझे कि कौन कौन है यहाँ पे। कल इसी के सर साथ बना मैं दीजिए। कैसे करूँ सर? मुझे तो मैं ऑफिस में हूँ सर। ओके, बट एक्टिविटी कर पाओगे नहीं कर पाओगे? वही मैं जगह ही देख रही हूँ, एक मीटिंग रूम देख रही हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं ट्राई करती हूँ सर। ओके, चलो क्विकली बाकी के सब लोग चूज कर लो अपने अपने पार्टनर्स। जिसका जो बाकी रहा है बता दो, चलो। ये पली जी शायद बाकी है, उनका मेरे साथ कर दो। ओके, शिवांगी सोनी एंड पल्लवी। पल्लवी हिरवानी, ओके। मैंने सर बाकी संध्या जी के साथ बोला है। अभी संध्या जी बिजी है तो फिर कोई भी पल्लवी जी, ममता जी, किसी के भी साथ करना। ठीक है, संध्या पूर्वी जी अभी। एक मुझे बस 2 मिनट दीजिए, या मैं ट्राई फाइन, नो कर रही इशू। हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, कौन बाकी रहा सर और? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे नहीं पता क्या किस बारे में पैर बात है। पैर पैर मैं बाकी हूँ पैर सर। पे। ओके, मेरा किसके साथ है? सबको खुद ही सिलेक्ट करना है, खुद ही मैं चूज बाकी हूँ करना है। सर। हाँ, खुद सिलेक्ट कर लो। अच्छा। हाँ जो भी बाकी है खुद सिलेक्ट कर लो अपने अपने सर, ये पार्टनर्स। अरुण जी के साथ बना दीजिए मेरा। सर मैं भी बाकी हूँ। अरुण के साथ कौन बोला? और सर मीना उपाध्याय। मीना उपाध्याय, ओके। सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या है, मैं भी आई कुछ हूँ। नहीं, कोई भी एक पर्सन सिलेक्ट कर लो, पैर बनाना है। एक्टिविटी करेंगे पैर में हम। अभी कौन बाकी है? मैं बाकी हूँ। मैं हूँ। मैं भी मैं बाकी हूँ। बाकी हूँ सर। संदीप सिंह ममता जी एंड और मैं, ठीक है। ओके। संदीप जी सं, आप हितेंद्र मैं भाई। यानी राधा जी। हाँ, संदीप सर और हितेंद्र। हितेंद्र भाई, संदीप जी, ओके। ओके। ममता ममता एंड जी। राधा। मैं ममता जी एंड राधा जी, ओके। मैं अकेली रही हूँ। ओके। हो गया सबका डन? सर मेरा नहीं हुआ। कौन? पल्लवी। सर मेरा कर दीजिए उनके साथ फिर, पूर्वी और पल्लवी जी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, संध्या जी देखते हैं अभी। हेलो, यस यस यस, मुझे एक रूम मिला है तो मैं कर ओके, सकती ग्रेट, हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो संध्या एंड पूर्वी। पूर्वी। पर मैं सर वीडियो ऑफ रखूँ तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है। थैंक यू। मेरे साथ कौन है सर? मैं। गुड मॉर्निंग सर। सब है ना, खुद ही गुड चूज मॉर्निंग करो, सर। मुझे मत पूछो मेरे साथ कौन है करके ना। और जिसका भी हो गया हो म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। वीडियो ऑन रखो और बाकी फिर म्यूट कर दो नाम बोल के। चलो चलो क्विकली कर लो, क्विकली। किसका बाकी है? मेरा, मेरे लिए है कोई तो बता दीजिए। रीटा जी मैम आपका हो गया है? मैं मैं रह गई हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो पल्लवी एंड तिथि अगेन, लास्ट टाइम भी आप दोनों ही थे ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। लास्ट सर टाइम मेरा ना, बीना के साथ सेकंड। में है। हाँ, बीना के साथ, ओके। ओके, सबका हो गया, कोई बाकी रहा है? एवरीबॉडी इज डन। ठीक है, तो सबको अपना अपना पार्टनर, सब लोग म्यूट रखो, डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक। ओके, सो एवरीवन इज डन। सो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तब ये पार्टनर्स और पेयरिंग क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का देयर इज अ मीनिंग। हमें अगर हमारे बारे में पूछा जाए तो हम सब कुछ जानते हैं खुद के बारे में, खुद की जिंदगी के बारे में, कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या करके आए हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमें पता ही होता है। इसीलिए हम खुद के बारे में कुछ जजमेंट लेने में रॉन्ग ही होंगे। सही सही जजमेंट हम खुद के बारे में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एनर्जी,
वर्क करती है और एनर्जेटिकली ही यहाँ पे जिस तरीके से हीलिंग एनर्जी काम करती है, आप ऑपोजिट पर्सन, आपका जो पैर करा जा रहा है, उसका एनालिसिस कर पाते हो, एंड दिस विल बी अ ग्रेट, और वो एक्यूरेट होता है और इसी के थ्रू ही आपको पता चलता है कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग। ओके, क्लियर एवरीवन? सो स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। वीडियो सब लोग ऑन रखेंगे। आंखें बंद करके बैठे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। कोई भी अगर विचार आ रहे हैं तो उसे जस्ट ऑब्जर्व करें, ना तो ये अच्छा है ना ही बुरा। तब अपने हार्ट चक्र पर, चेस्ट के सेंटर में पूरा फोकस ले जाए। अब यहाँ से आप जिस किसी के साथ आपने आज पैर किया है, जो आपके पार्टनर है, उनको देखें। जो भी दिखे वो पूरा डिटेल में ऑब्जर्व करे। तो किस अवस्था में है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी जगह पे है, खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। जो भी आपको दिख रहा है ऑब्जर्व करें। जितना भी पॉसिबल हो डिटेल में ऑब्जर्व करें। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो, ये उस पर्सन की इनर मेमोरीज देख रहे हो। अगर आप चाहे तो उनको कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, उनकी जीवन से रिलेटेड, या जो भी सवाल आपके मन में आए आप पूछ सकते हो। डू इट विदाउट एनी जजमेंट।
कम इनटू योर अवेयरनेस, इट्स डन। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, चलो क्विकली शेयर कर दो सब लोग ना फटाफट। सर मुझे पिताजी दिखाई दिए और बीच के पास खड़े थे, पानी की वेव्स आ रही थी और वो वहाँ पे खड़े थे। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो बोले कि मैं मेरी लाइफ से बहुत थक गई हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी ना। अभी आ रही है? हेलो, आ रही है? हाँ अभी ठीक है। मुझे रीटा जी दिखाई दिए बीच के पास से, पानी की वेव्स आ रही थी। वो एकदम अच्छे से रेडी हुए थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। उनके हेयर्स ओपन थे और हवा में उनके हेयर भी उड़ रहे थे। फिर मैंने उनको पूछा कि अरे आप यहाँ पे, सर 11:11। तो मैंने उनको पूछा कि आप मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेरी लाइफ से बहुत थक गई हूँ, अभी मैं कंटाल गई हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। बस मैं यहाँ पे शांति के लिए खड़ी हूँ। ओके, रीटा जी। जी सर। हाँ अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे को बीना इतना क्लियर नहीं था, पर ऐसे लगा कि कोई बहुत ऊंची जगह पे खड़ी है, घूमने गई लग रही है, ऐसा मेरे को लगा। उसके आगे मेरे को कुछ समझा नहीं सर। ओके, मतलब पहाड़ जैसा था। हाँ, यस यस यस, टॉप टॉप ऑफ माउंटेन, ऐसा कुछ तो भी। एंड अकेले थे, क्या कर रहे थे? सर आजू बाजू में कुछ कुछ महसूस हो रहा था, पर इतना समझ नहीं रहा था, मेरे को अवेयरनेस इतना नहीं है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। इतना भी दिखा वो भी आपका इम्प्रूवमेंट ही है। जी जी ठीक सर। है, सो दिस इज गुड थिंग। मुझे लगता है बिना लास्ट टाइम जब हम ऊपर गए थे ना, वहां से वापस नहीं आए। वहां भी रह गए। तो सर बीना को मेरे बारे में जो दिखा उसका क्या मतलब है सर? हाँ, बीना को जो दिखा, एक तो क्या दिखा कि समंदर दिखा, बीच दिखा, और आपके जी। हेयर उड़ रहे हैं ये दिखा। इसका हाँ। मतलब ये है समंदर का पानी कैसा होता है, नमक वाला होता है, सॉल्ट वाटर है। सो दिस वी आर यूजिंग फॉर नेगेटिविटी रिमूवल। ठीक है, तो समवेयर ओके। आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज को रिमूव करने का सोच रहे हो कि कहाँ से रिमूव करूँ, कहाँ से रिमूव करूँ, बट यू आर फाइंडिंग दैट कि ये सोर्स मुझे कहाँ से मिले। ठीक है, सो यू आर इन सर्च ऑफ दैट। और बाल का उड़ना, बाल जो होते हैं ना, वो कर्म का प्रतीक होते हैं एक्चुअली। आपने देखा होगा कितने भी जो सन्यासी होते हैं ना, अपने बालों का त्याग कर देते हैं। एंड इवन दिस हैपेंस कि स्पिरिचुअली ग्रो होने लगता है इंसान, बाल झड़ना चालू हो जाता है, यानी कि कर्म कटना चालू हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। सो हेयर जो है वो कर्म के लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, कार्मिक लेवल पर, कि जहाँ पर हीलिंग इज नीडेड। हेयर का उड़ना यानी कि वो सोल लेवल पर बहुत ही एक्टिवेशन मोड पर है कि आई वांट टू हील दैट। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया, ये आप अंदर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना खुद को, देन यू विल रियलाइज कि क्या करना है और क्या हो रहा है और सोल क्या मैसेज दे रही है यहाँ पे। ओके। ठीक है, थैंक अच्छा यू। सर, मैं बताऊं अभी? यस। तो मैंने सर स्टार्टिंग में जब पूर्वी जी पे फोकस किया, तो वो पहले मुझे एक अच्छे से गाउन में, व्हाइट कलर का गाउन था, फ्लोरल काइंड ऑफ, वो मुझे एक बगीचे में दिखे और जैसे दोनों हाथ ऐसे फैला के ऐसे घूम रही थी, जैसे कुछ तो रिसीव कर रही थी, ऐसे लगा कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। फिर सडनली वो मुझे एक रूम में बैठी हुई दिखी और मतलब ऐसे उदास थी, ड्रेन थी, बहुत ऐसा इमोशनली और एनर्जेटिकली ड्रेन लगी काफी, और बहुत ऐसे शांत थी। मतलब बोलना बहुत चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो जब आपने पूछा सवाल करने के लिए, तब मैंने उनको सवाल किया, तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, जस्ट शी क्राइड। वो मुझे समझा नहीं, और फिर मैंने बोला ठीक है, whenever you feel to discuss or share you can share, बट और वो ऐसा मतलब क्राइड भी ऐसा था ना, अंदर से था, बोलना बहुत था लेकिन बोल नहीं पा रही थी। कुछ तो मुझे ना वो ऐसा स्टक लगी, किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से वो स्टक है,
और वो बाहर निकलना चाहती है। एंड हाँ, एक चीज, वो एक ऐसा सपोर्ट ढूंढ रही थी जो उनसे उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। ऐसा कुछ तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ रही थी शायद, ऐसा था। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैंने क्वेश्चन यही पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, यही बोला था मैंने, बाकी कुछ नहीं पूछा सर। क्योंकि वो पहले मुझे बहुत हैप्पी लगी, बाद में सडनली ऐसे सैड मोमेंट में या ड्रेन ऐसे लगी, इसके लिए मैंने वही क्वेश्चन किया। ओके, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे पहले वाइट क्लोथ्स एंड फ्लोरल, यानी कि ये एकदम फ्रेश मूवमेंट दिखता है, ठीक है, कि इट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ चीजें हैं। बट सेकंड पार्ट में, सेकंड लेयर में क्या आता है कि देर इज एक्सप्रेशंस को मार डालना, मतलब यू आर सफोकेट, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स, मतलब अंदर ही अंदर दब जाती है ना चीजें, हम्म। बोल नहीं पाते, मतलब देर मे बी पॉसिबिलिटी के सी किल्ड हर डिजायर्स इनसाइड, ठीक है, कि करना है, बट देर आर फियर भी हो सकते हैं, या तो फिर एक टाइम होता है ना, लाइक हम खुद अगर 15-20 की एज में हम कुछ अलग ही होते हैं, जो 40-45-50 की एज में हम फिर सोचते हैं ना कि यार ये कपड़े पहनूं तो कैसा लगूंगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, एक टाइप का फियर ये सबके अंदर कुछ ना कुछ आ जाता है। इट इज जजमेंटल रिव्यूज लोगों के होते हैं उसकी वजह से, सो मे बी सी इज कैरिंग दैट मेमोरीज। ओके, और सर अभी मेरा ये बैक वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर का नेक से लेके यहाँ तक का हेवी लग रहा है मुझे। तो पूर्वी को पूछते हैं पीछे से कुछ मारा वारा नहीं है ना आज भी? लास्ट टाइम किया था ऐसा। या पूर्वी शेयर हर एक्सपीरियंस। सर ये जो उन्होंने बताया, मतलब काफी टाइम से अंदर से मुझे रोना है, बट रो नहीं पा रही हूँ। हम्म कुछ तो है जो मुझे भी खुद को समझ में नहीं आ रहा है, बट ये मैं लास्ट 2-3 मंथ से फील कर रही हूँ कि मुझे मतलब कूट कूट कर रोना है, पर रो नहीं पा रही हूँ। हम्म और रोई भी तो भी वो थोड़े से, मतलब अंदर से पूरा खाली होके नहीं हो रहा है वो। तो हम्म कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ये फील हुआ होगा उनको, बट हम्म उसका रीजन मुझे भी नहीं पता है कि क्यों सर आई एम रोना है। गेटिंग गूज बम्स नाउ, जो वो बोल रही है ना, मुझे ऐसे यहाँ पे गूज बम्स आ रहे हैं अभी बहुत, मतलब अभी भी मैं वो फील कर पा रही हूँ। हम्म मतलब रीजन मैं खुद भी ढूंढना चाहती हूँ कि रोना क्यों है तुझे। हम्म मतलब सब कुछ है तो भी क्या क्या चाहिए, क्यों रोना है, तो उसका आंसर मेरे पास भी नहीं। हम्म एंड दूसरी थिंग ये है कि इनको मैंने देखा, वो भी पूरे वाइट, प्योर वाइट क्लोथ में थी। हम्म डायमंड की इयररिंग्स और चेन और डायमंड का पेंडेंट पहना हुआ था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट हो रहा था और बहुत सुंदर दिख रही थी। बार बार पूरे खुले छोड़े हुए थे। और कहीं तालाब के पौंड, मतलब बड़ा सा तालाब था, वहां से वो हाथों से वो, मतलब पानी को जैसे वो खेल रही है पानी से, वैसे खेल रही थी। देन सडनली वो एक बड़े से फार्म में, खेतर में थी, और बड़ा सा घास उगा हुआ था, और वहां पे भी वो मतलब दौड़ रही थी घास, मतलब वो ग्रीनरी से बात कर रही थी, हाथों हाथ फैला के कुछ। वो हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट था वो भी, और पहले वाला भी। एंड देन सडन थर्ड स्टेप मैंने ये देखा कि वो रेलवे ट्रैक पे है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और ब्रिज चढ़ के वो दौड़ दौड़ के जा रही है। तो मैंने उसको, मतलब तभी आपने बोला कि पूछो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं भी दौड़ के उसके पीछे गई, उसको पीछे से ऐसे खड़ा रखा कि क्या हुआ है, क्यों दौड़ रही है तू। तो वो बोली मेरे पापा बीमार है। तो मैंने पहले उसको शांत किया, मैंने थोड़ा डीप ब्रीथ ले ले, शांत हो जा। और फिर पूछा कि कहाँ पे रहते हैं, कहाँ जा रहे हो आप। तो बोली जलंधर। और फिर आपने वापस रिटर्न बुला लिया मुझे, मतलब मेडिटेशन से खत्म हुआ। हम्म ओके, सो हियर जो होता है, देखो पहले तो जो भी विजन्स देखे प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड ही थे, ठीक है, दिस इज गुड थिंग। तो हम देखो पैसे से जुड़ी समस्याओं के लिए ये सेशंस कर रहे हैं, अभी आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि पैसा ऐसे ही ब्लॉक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इनर लेवल पर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, इसकी वजह से ब्लॉकिंग हो रहा है। सो हियर 2-3 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पार्ट जो था वो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है,
एक पार्ट क्या कर रहा है कि फादर के लेवल पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम यहाँ पे पर्सनल लाइफ डिस्कशन नहीं कर रहे, बट मे बी शी इज कैरिंग समथिंग फ्रॉम फादर साइड्स। देयर मे बी अ फाइनेंशियल ब्लॉक फ्रॉम फादर साइड्स। वो हो सकता है या तो बचपन में उनका कुछ फाइनेंशियल ब्लॉक की सिचुएशंस देखे हुए हो, एनीथिंग कैन बी देयर, बट शी इज कैरिंग देयर। ओके, क्योंकि ये सेशन का पर्पस क्या है, मनी ब्लॉक हटाना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको जज करेंगे। ओके, सो इंडिकेशन ये है कि खुद के लेवल पर तो प्रॉस्परस है, बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, फादर की चैनल से। समझ में आ रहा है, ब्लॉकिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर, सो वहां पर हीलिंग इज नीडेड। ओके, क्लियर। और सर मेरे लिए क्या करना होगा, मतलब एक्सप्रेशन जो है वो दबे हुए, मतलब वो कैसे बाहर आएंगे? जैसे मैंने बोला कि बस 2-3 डरो महीने। मत ना, जो करना है वो करो बिंदास, वही एक्सप्रेशन बाहर लाने का तरीका ही वही है। बट सर वही समझ में नहीं आ रहा है ना अभी, तो मतलब जो भी मुझे करना है फ्रीडम है और मैं कर भी रही हूँ। हम्म हाँ, एक थिंग है कि बीच बीच में बहुत, मतलब यही जर्नी पे आगे जाना है, बट बीच बीच में बहुत सारे क्लास मतलब मिस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट है अंदर। हम्म मतलब जो ज्यादा इस पे फोकस करना चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। और ये पैटर्न मैंने देखा है, मतलब श्रावण मंथ जब से चालू होता है, श्रावण मंथ से ये दिसंबर तक, ये मेरी जर्नी जो स्पिरिचुअल वर्क करना होता है वो कम ही हो जाता है। और फिर दिसंबर जनवरी से फिर से वो श्रावण तक प्रॉपर चलेगा। तो अभी एक गिल्ट वो चल रहा है अंदर कि मुझे करना है पर कर नहीं पा रही हूँ मैं। जो भी चीजें, मतलब जैसे पीएलआर का हम लोग ने वो वर्कशॉप लिया था, तो उसके बाद जो भी सेशन मुझे खुद से करने थे वो हो ही नहीं रहे। हम्म तो मतलब एक अंदर फाइटिंग ये चालू है कि मुझे करना और कुछ है और मैं कर और कुछ रही हूँ। हम्म इतना समझ में आ रहा है, बाकी कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। या ऐसा कुछ घर की परिस्थिति भी ऐसी कुछ नहीं है कि मैं फ्रीडम से नहीं कर पा रही हूँ, मतलब किसी को किसी के अंडर आके मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, वैसा भी कुछ भी नहीं है। हम्म बट ये एक सिचुएशन मुझे दिखती है कि हाँ, यहाँ पे कहीं पे मैं स्टक हूँ। हम्म सो दैट यू हैव टू वर्क आउट। एक्सप्रेशन होने का मतलब है कि फियर को हटा देने का, ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, वो जरूरी है। यस, नेक्स्ट। Okay, I'll talk about Apeksha. Sorry. मैंने बहुत सारे विजुअल्स देखे. I mean, initially एक मिनट, किसके बारे में आप बता रहे अपेक्षा. हो? अपेक्षा, आर यू हियर? यस सर। वीडियो ऑन रखो तो यहाँ पे समझ में आएगा यू आर हियर और नॉट। या Yes, sir. कंटिन्यू पूजा। जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपने अभी एक्चुअली कुछ कहा भी नहीं था, तो आई कुड जस्ट सी अ ब्लैक विजुअल. एंड फिर जब आपने शुरुआत की कि भाई ओके आप उनको देखो कहाँ है, डिटेल में देखिए, तो वो जो ब्लैक इमेज थी वो धीरे धीरे बहुत कलरफुल होने लगी, लाइक पिंक, वाइट, ऑरेंज, वायलेट. आई कुड सी लॉट ऑफ कलर्स इन द बॉडी. एंड देन आई कुड सी हर कि वो एक हिल स्टेशन पे ऊपर विथ हैट एंड मॉडर्न कपड़े. एंड आई मीन शी वाज, मतलब आप बहुत इंजॉय कर रहे थे. चश्मा एकदम बहुत मॉडर्न लुक था. एंड देन सडनली वो लुक स्विच ऑफ हो गया कि वो पेड़ के नीचे बैठ के बहुत उदास, आई मीन रो रहे हैं. फिर सडनली ये डुअल क्लिपिंग्स काफ़ी बार आए. एंड देन जब आपने बोला कि क्वेश्चन पूछो, सो आई आस्क्ड हर दैट आर यू हैप्पी इन लाइफ. तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे हाँ नहीं बोला, बट एक बहुत हैप्पीनेस वाला विजुअल दिखाई दिया, लाफिंग एंड ऑल. बट सडनली वो लाफिंग क्लिपिंग के बाद वो एकदम से गायब हो गए. आई मीन वो खुद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, जो विजुअल था वो दिखाई नहीं दिया, एकदम सन्नाटा था. एंड सडनली फिर मुझे एक बंगलो दिखा जिसमें वो घूम रहे हैं, यू नो, आलीशान, आई मीन एक बहुत ही रिच एटमॉस्फेयर में वो मुझे दिखे. एंड फिर मैंने उनसे एक और क्वेश्चन किया कि आपको लाइफ से क्या चाहिए. तो वहाँ पे मुझे एरोप्लेन दिखा, मुझे गार्डन दिखा, मुझे एक बंगलो दिखा, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं. एंड आई कैन सी टू विजुअल्स, एक वो पेड़ के नीचे रो रहे हैं और दूसरा एक वो मॉडर्न कपड़ों में वेरी हैप्पी चिलिंग. और एंड में मुझे एक पूरी फैमिली दिखाई दी.
अब वो फैमिली में आई मीन बच्चे भी थे, एक जेंट्स भी थे, वो खुद थे, एंड बाय द टाइम आई कुड सी मोर, आपने बोल दिया कि ओके इट इज डन, एंड वो सडनली फिर मतलब वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया. Okay. What's your experience, Apeksha, about puja? स्टार्टिंग में मैंने देखा कि बीच के जैसे मतलब कोई नदी किनारा वैसे कुछ था। उसके बाद तुरंत मुझे कोई झाड़ मतलब जंगल एरिया में देखे, जैसे मतलब स्नोफॉल एरिया रहता है ना, वैसे एरिया में जैसे पाइन ट्रीज वगैरह रहते हैं, एकदम सीधे सीधे बड़े बड़े ट्रीज, वैसे एरिया में वो दिखे थे। और आप क्वेश्चन वो मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, झूम रहे थे, और क्वेश्चन पूछने को पूछा तो मैंने बोला आर यू हैप्पी, तो उन्होंने बोला कि हाँ आई एम हैप्पी। बस इतना ही दिखा। ऐसे स्नोफॉल एरिया में से मस्त ये थे वो। ओके, ठीक है. सो यहाँ पर पूजा को भी थोड़ा सा ट्रीज, जंगल, ये सब चीजें दिखा और आपको भी दिखा. जो भी नेचुरल चीजें दिख रही है ना, नेचर इज कनेक्टेड विद प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. सो दैट मीन्स आपके इनर लेवल पर, डीपर लेवल पर तो प्रॉस्पेरिटी है, बट आपके माइंड के लेवल पर ब्लॉकिंग कर दिया है, जो कि जरूरत है ही नहीं. तो उसके ऊपर काम करना जरूरत है. ओके, इसीलिए इसमें कंटिन्यू रहो. दिस इज इट. ये इंडिकेशन है बहुत बड़ा. सो पैसे के प्रॉब्लम जिन जिन को भी है, एक्चुअली पैसे का प्रॉब्लम है नहीं इनर लेवल पर. तो ये इतना एनालिसिस से ये तो समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद ही ब्लॉकिंग कर रहे हो कुछ चीजों को. तो समवेयर यू हैव टू एक्ट, और एक्ट करने से लाइक पूजा का एक चीज बताओ ना. पूजा इज कनेक्टेड, आई थिंक 8 से 10 इयर्स हो गए होंगे मे बी, शी इज कनेक्टेड विथ मी. बट हमारा डिस्कशन होता था एंड आई ऑलवेज टेल हर कि कुछ और, शी इज डूइंग जॉब, वो अच्छे तरीके से सब कुछ. बट एक बार डिस्कशन हुआ, मैंने बोला हॉबी क्या है, एंड शी टोल्ड कि मुझे कपड़े और ये कपड़े सेल करना और ये सब चीजें. मैंने बोला फिर चालू करो ना. हमारा डिस्कशन हुआ. सो आफ्टर दैट शी स्टार्टेड. जॉब चल रही है बट, एंड आई थिंक मंथ में 2 से 3 एग्जीबिशन नाउ शी इज डूइंग. ओके, राइट. तो ये चीज क्या होती है कि कुछ चीजें हम दबा देते हैं, जिसको बाहर नहीं आने देते, पर वो करना हमें अच्छा भी लगता है, वो मनी भी अर्न करके देता है. तो देयर इज सम एक्ट वी हैव टू डू. ठीक है. तो ये वर्कशॉप में यही तो चीज सीखना है हमें, कि ओनली हीलिंग इज नॉट गिविंग यू एवरीथिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डिजायर्स एंड हॉबी. जितने भी सक्सेसफुल होते हैं ना बिजनेस में, वो अपने बिजनेस को एक हॉबी की तरीके से ही देखते हैं, तभी वो सक्सेसफुल. क्योंकि आप फिर काम करके बोर हो जाओगे ना, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. सो दिस इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई दैट. और एक और चीज कहना चाहूंगी, जब से ये हीलिंग शुरू हुआ है तब से मेरी हर वीकेंड पे, आई थिंक जब फर्स्ट मनी हीलिंग का क्लास हुआ था, मेरा एक फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ, फिर लास्ट वीक एग्जीबिशन हुआ है, अभी कमिंग वीक भी है सैटरडे संडे को, एंड 1.5 ईयर हो गया है बिजनेस शुरू करते हुए. ये जो 2 एग्जीबिशंस हुए हैं, ये मेरे बेस्ट एग्जीबिशंस थे, एंड आई एम होपिंग ये थर्ड वाला भी अच्छा रहेगा. एंड देन आई वांट टू कंटिन्यू लाइक दिस. तो मुझे आपसे अब दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा कि इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए. यस, श्योर श्योर. सब लोग भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस और डिवाइन ब्लेसिंग्स दे दो पूजा को, सक्सेसफुल हो जाए. Congratulations मैम, बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स. Congratulations. Thank you everyone, and wish you all. Congratulations पूजा. Thank you. ओके, चलो नेक्स्ट शेयर कौन कर रहा है? सर मैं बोल रही हूँ, मेरा जॉली के साथ है. या मैं जैसे आपने बोला कि आप उनको ऑब्जर्व करो, तो मैंने उनको धीरे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. तो पहले वो बैठे थे, बाल ऐसे थे और बिंदी बहुत रेड और बहुत लंबी, जैसे पूरे कपाल को कवर कर रही थी, इतनी लंबी थी. तो मैं भी सरप्राइज थी, मुझे लगा मेडिटेशन कर रहे हैं. साइड में 2 पिलो है, जैसे मेडिटेशन पोज में बैठते हैं ना, मेडिटेशन कर रहे. फिर धीरे धीरे देख रही हूँ तो वो कोई साध्वी टाइप के हैं. फिर और डिटेल में जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो तांत्रिक जैसे कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं. और
मैंने देखा कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब पहले मुझे लगा कि साधु है, बैठे है तो पेट बड़ा होगा, समथिंग काइंड। मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की बट नहीं, क्लियरली आया कि वो प्रेग्नेंट है। वो विजुअल आते ही जा रहे थे कि जैसे वो बैठे हैं, पीलो है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो एक साधु की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट डिटेल में जाके लगा कि नहीं, वो तांत्रिक तंत्र विद्या जैसे कुछ कर रहे हैं। फिर जब क्वेश्चन पूछने का आया ना, तो मैंने उनको यही क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसे सबको लेक्चर दे रहे हो, साधु या तांत्रिक जो भी हो, और आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि मैं बहुत ही पावरफुल थी, मैं बहुत मतलब पावरफुल थी, बट मैंने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया ना, इसकी वजह से अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर आपने बोला कि वापस आ जाओ, तो ऐसा विजुअल मैंने देखा। ओके, गुड। या जॉली? यस सर, मुझे 2 पार्ट में दिखा तृप्ति जी का। फर्स्ट में ऐसा देखा कि वो कहीं जा रही है फुल रेडी होके, एकदम हैप्पी मूड में, जैसे पोजेस ले रही है कैमरा के किसी के और फोटो खिंचा रही है ऐसा। फिर फ्लैशबैक में मुझे ऐसा दिखा कि इससे ये तैयार होने से पहले वो घर पे एकदम हड़बड़ी में थी, ऐसा कुछ कर रही थी, मूड भी डाउन था ऐसा कुछ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इतने अच्छी तरह से तो सब कुछ कर रहे हो, तो फिर इतना स्टक या सैड क्यों फील कर रहे हो ऐसा। फिर आपने बोल दिया कि वापस आ जाओ, तो बस इतना ही हुआ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों के विजुअल्स में क्या है, जॉली का जो दिखा एक तांत्रिक या तो स्पिरिचुअलिटी, शुरुआत सबकी जो होती है ना, इट इज योर चॉइस कि स्पिरिचुअल ही शुरुआत होती है इंसान की। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आई नीड मोर पावर, और पावर गेन करने के चक्कर में इंसान कुछ गलत चीजों में चला जाता है फिर। ओके, जैसे हम देखते थे कि जो राक्षस होते थे तो वो तपस्या ही करते थे ना, वहीं से तो शुरुआत होती थी उनकी। मतलब वो प्योर एसेंस होता है। बट जब उनको फिर लगता है कि नहीं, आई नीड मोर पावर, तब फिर वो गलत चीजों में जाते थे और तांत्रिक विद्याओं में जाते थे। तो तांत्रिक ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही तांत्रिक ही होते हैं। इनिशियल लेवल पर हर कोई का जर्नी जो है वो प्योरिटी से ही स्टार्ट होता है। तो इनर डिजायर्स जो होते हैं, तो यहाँ पर मे बी आपको कुछ ये जो विजुअल्स दिखे ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, जो बहुत डीपर इनर लेवल पर है। सी इज देयर, अभी स्पिरिचुअली एक्टिव होने का सी इज ट्राइंग। ओके, बट एग्जैक्टली उतना चीज गेन करने में स्ट्रगल है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर। ओके, सो देयर मे बी अ पास्ट कर्मा विच इज कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आप अब हम सब भी ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि पास्ट में हमारा कुछ ना कुछ तो बीज पड़े हुए थे स्पिरिचुअलिटी के, तभी, अदरवाइज नहीं कर सकता है कोई भी। ओके, यस सर, मुझे एक्चुअली कब से करना था, तब आपसे ज्वाइन हुई, फिर इसमें हूँ, पर डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है करने में। करना तो आगे डीप में ही जाना है, पर नहीं हो पा रहा है। एफर्ट डालने पड़ेंगे, बस कंटिन्यू रहो, होता जाएगा सब कुछ चीजें। यस सर, ओके। हाँ मैं सर, जैसे कि उनको रियलाइज था कि बहुत पावरफुल होने के बाद उन्होंने कुछ बैड कर्मा जनरेट कर दिए, तो वो उनको रियलाइज था, ऐसा नहीं कि हो गया, बट उनको पता था, ये दिखा मतलब। यस, यस, दैट्स गुड, परफेक्ट। बट एक चीज आप लोग देखो कि सब लोगों को, कोई एक दूसरे को जानते नहीं सब कुछ, बट फिर भी विजन्स आ रहे हैं ना कि एकदम एक्यूरेट। सो दिस इज पावर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यू आर गेटिंग एक्यूरेट थिंग्स विदाउट एनी टूल्स। आपको ना उसकी कुंडली चाहिए, ना टैरो चाहिए, ना कुछ भी, बट फिर भी आप डायरेक्टली ट्रैक कर पा रहे हो। सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट यू ऑल आर हैविंग। दिस इज गुड साइन। ओके, नेक्स्ट। सर मेरा क्या सर मैं मतलब बोलूं? देखिए। सर मेरे साथ निशा जी है। हाँ, एक मिनट, ये तृप्ति का मैं जरा शेयर कर हाँ दूंगा। हाँ तृप्ति, चलेगा। हाँ, तृप्ति का जो बताया एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट विजन था, और ये एक्सरसाइज मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं जो टॉपिक है आज का वो शेयर करूंगा कि मनी रिलेटेड एक्चुअली कहाँ पे स्टकनेस है। ठीक है, सो तृप्ति का जो दिखा वो ये है कि एवरीथिंग इज सेटल, बट समवेयर शी इज फीलिंग दैट नथिंग इज सेटल। ओके, सो ये यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है एक इनर लेवल पर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। शी इज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन जो खुद के लेवल पर है कि एक्चुअली क्या करूं। कभी कभी शी इज फॉलिंग टू सबकॉन्शियस कि ये करने में, कभी कभी शी इज फॉलिंग टू कॉन्शियस कि नहीं ये करने में।
सो स्टेबिलिटी एक्चुअली इनर लेवल पर थोड़ी सी गेन करने की जरूरत है यहाँ पे। ओके सर ये एकदम सच है, जैसे मैं हमेशा ही ऐसा होता है, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ बहुत कुछ। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो ठीक है एक सेटल लाइफ जिसको वर्ल्ड बोलते हैं वैसा नहीं है, बट सब कुछ है जो मेरे पास जितनी फ्रीडम है आई थिंक नहीं होगी सबके पास, तो वो है। और एक साइड मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इतना पावर इतनी सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये हमेशा चलता है सर, मेरे दिमाग में हमेशा चलता है। मैंने भी आपसे ऐसा ही पूछा है कि सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, फिर आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो ऐसा? हम्म वहां तो पे ऐसा ही इसके पूछा लिए था मैं मैंने। क्या करूँ सर, क्योंकि ये बहुत टाइम से और ये कंटिन्यू है ही, ये जो मेरी कंफ्यूजिंग थिंग है वो हमेशा है ही मेरे साथ। हम्म कोई नहीं, निकलता जाएगा कंफ्यूजन। अभी फिर भी सी यू आर ग्रोइंग वेल। इनिशियली आई एम रिमेम्बर के आपको कोई विजन नहीं आते थे, हाँ कुछ सर। दिखता नहीं, कुछ फील नहीं होता है। ओके और वो काफी टाइम तक चला था, बट हम्म। फिर अभी सी यू आर गेटिंग अ विजन्स परफेक्टली। तो ये इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है डे बाय डे ना, तो दिस इज गुड थिंग। मुझे अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट है, मैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर सकती हूँ बट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ये एक चीज मुझे बहुत बॉदर कर रही है। हम्म सर सेम ये थिंग सेम सर विथ मेरे मी। साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मेरी एज के सब लोगों को देख के मेरे साथ जो थे ना, तो उनको देख के मैं मुझे भी अभी ऐसा ही फील होता है मैंने टाइम कि मैं कुछ नहीं करा मैंने। नहीं जनरल मुझे कुछ चीजें देखो क्या होता है कि अभी जब हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं ना, वो क्या है पता है, लाइफ अभी किस चीज के ऊपर चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। लोग क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं लोग? लाइफस्टाइल। सोशल मीडिया के बाकी सब क्या कर रहे हैं। दूसरे के लाइफस्टाइल। ओवरऑल बात क्या है पता है, लोग क्या देखते हैं? दे आर सीइंग ओनली वन थिंग एंड दैट इज नंबर्स। कि इसके पास पैसे कितने हैं, इसके व्यूज कितने आ रहे, इसके सब्सक्राइबर कितने, इतने फॉलोअर कितने, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी एज कितनी है, किसी को बीमारी हुई तो शुगर कितनी है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। सो लाइफ इज स्टक इन नंबर्स ओनली। नंबर्स के सिवाय कोई कुछ देख ही नहीं रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम ही वहीं पे है। जब आप नंबर्स देखते हो ना कि आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज, और फिर दूसरे का नंबर कि ये 5 लाख कमा रहा है, बस यहाँ से प्रॉब्लम चालू। यू आर स्टक इन ओनली नंबर्स। तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी फिर? तो ये नंबर गेम से खुद को डाइवर्ट कर देना पड़ेगा, स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो सबसे पहले। और स्पिरिचुअली आएगी तो ही पैसा भी आएगा पीछे पीछे, वरना आप नंबर्स में ही स्टक हो जाओगे। सो नंबर से डाइवर्ट होने का सिंपल फॉर्मूला वही है कि अपना करते रहो काम, बस नंबर्स पे फोकस मत करो। बट सर मेरा कुछ अलग ही चलता है, मतलब मुझे दुनिया में इस एज में ये लोग इतने सेटल हो गए वो चलता ही नहीं है, मेरा कभी चलता है मैं गिटार क्लास जाऊं, गिटार सीख के कुछ उसमें करूं, फिर कभी तो मतलब मेरे घर, मतलब मेरे हस्बैंड तो सोचते कुछ भी बोलती रहती, कभी कभी मैं ऐसे बोलती हूँ पॉलिटिक्स में जाना है, कभी कुछ, मतलब जो नॉर्मल ये लोग होते हैं ना, नॉर्मल मेरी एज के जो सेटल होते हैं वो वाला तो मेरे दिमाग में है ही नहीं, और उस तरह से मैं सेटल भी नहीं हूँ, कुछ अलग ही चलता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा होता है सब मेरे साथ। देखना वही है, तृप्ति कोई प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए फ्यूचर में। सो एक्चुअली देखो, एनीथिंग कैन हैपन एंड यू आर 4 नंबर ऑल्सो। ओके 4 और 8 का कॉम्बो है, सो दैट इज ऑल्सो अ डेडली कॉम्बो। ये चीज भी सेटल नहीं होने देती है, हमने डिस्कस किया हुआ है, बट दैट्स ओके, हमें उससे थोड़ा आगे जाना है। सो कंटिन्यू इन द हीलिंग प्रैक्टिसेस। ओके यस, चलो नेक्स्ट। सर हाँ मेरे साथ निशा जी है। हाँ तो मुझे पहले ना मैंने हार्ट चक्र को ये किया ना, तभी मुझे पिंक लाइट बाहर आती हुई ऐसे लगा। बाद में मुझे एक गांव जैसा दिखा, उसमें एक मंदिर दिखा और आजू बाजू सब ऐसा पेड़ लगे हुए हैं, और मंदिर में निशा जी बैठी है और एकदम उदास ऐसा लगा। मैंने उनको बोला कि क्यों उदास है, तो बोलते मेरा मन बेचैन हो जाते है ना,
तो फिर मैं ऐसे ही मंदिर में आके भगवान के पास बैठ जाती हूँ, इतना दिखा। और व्हाइट साड़ी में ऐसा दिखा, वो व्हाइट साड़ी में दिखी। ओके, गुड। तो मैंने सीमा जी को क्लास में ही देखा, मुस्कुरा रही है, शी इज एंजॉयिंग, शी इज इन ब्लिसफुल कंडीशन। और फिर उसके बाद मैंने देखा उनको मेडिटेशन कर रही है वह साड़ी में बैठ के। और फिर मुझे लगा उनके हार्ट में राइट साइड में ब्लॉक है और लेफ्ट लेग में ब्लॉक है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड इंडिकेशंस कि सीमा जी ने इनको देखा मंदिर और पूजा करते हुए भगवान के पास और वो सब, तो दैट मीन्स शी इज कनेक्टेड विद अ हायर डायमेंशंस स्पिरिचुअली। ठीक है, सो ऐसा कब हो पाता है कि व्हेन यू आर प्रॉस्परस। ठीक है, मेजोरिटी लोगों का ऐसा होता है कि मटेरियल वर्ल्ड में ही घूमते रहते हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप तब घूम पाते हो जब आप फ्री हो जाते हो। तो दिस इज शोइंग अ फ्रीडम समवेयर। ओके, दिस इज गुड थिंग। और सीमा जी का भी जो दिखा कि भाई क्लास में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड एंड हायर डायमेंशन एक्चुअली। ठीक है, ये विजन भी कि कितने लोगों का ऐसा होता है कि ये फोकस नहीं होता है, पैसों की कमी है या कुछ भी है, ठीक है, बट दे आर कनेक्टेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली। ठीक है, तो इन दोनों का एनर्जीज ऐसा ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? सर मेरे राइट साइड में ऐसा दर्द है थोड़ा, ओके, नेक पे। हाँ, कल से जरा ज्यादा हुआ है। तभी इनको दिखा। देखो, एक कनेक्शन फील हो रहा है ना सबको एक दूसरे का। देखो, थैंक यू निशा जी। यस, वेलकम। या नेक्स्ट। थैंक यू सीमा जी। वेलकम। सर मैंने वो ममता जी के साथों पर देख नहीं रही हैं वो। है, यहीं पे है। हाँ जी, तो मैंने उनका देखा है कि वो जैसे दीवार होती है, जैसे मिस्त्री बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके आगे खड़ी हुई हैं और मतलब ना कोई एक्सप्रेशन नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे सीधी की सीधी खड़ी हुई है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने और मतलब शांत खड़ी हैं, बस ये देखा है मैंने। ओके, जैसे दीवार पूरी बनी नहीं हुई, एक बनी हुई है, थोड़ी सी आधी है, पीछे एक और बन रही है, ऐसे देखा है। ओके, ओके। ममता जी, आपने क्या देखा? जी, राधा जी ऐसे फुल प्रॉपर सलवार कमीज में है और ऐसी ठंडी जगह है बहुत, और शॉल ओढ़ी हुई है एक साइड पे, और बहुत ज्यादा अबंडेंस है वहां पर, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, नेचर से, और बहुत खुश हैं। हेयर भी उन्होंने ऐसे प्रॉपर टाई करके रखे हैं, बहुत ऐसे डिफरेंट, एकदम बहुत कंटेंट फीलिंग आ रही थी उनके चेहरे पे, एकदम कंटेंट लग रहा था उनको वो बहुत। तो उस सब जब हमने हमें पूछा कि सवाल पूछना है, तो मैंने उनको पूछा कि आप लाइक हाउ आर यू फीलिंग, तो वो बहुत खुश हैं, वो बहुत कंटेंट है, यही उन्होंने मुझे बताया। बहुत ज्यादा मैं अबंडेंस वाली आई हुई हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं खुश हूँ अपनी बड़ी बेटी के घर में, वहां थोड़ा ठंडा माहौल है, शॉल भी मैंने की हुई है। तो ठीक, अच्छा बोला आपने, ठीक बोला है मेरे बारे में। मतलब ऐसा सीन था कि थोड़ा मंडी में भी हो, आप कभी जा रहे हो किसी और नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, ये स्पेसिफिकली हाँ, कल मैं नीचे पार्क में गई थी तो नेचर के साथ थोड़ा मैं बैठी हुई थी धूप में, और पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ काफी। तो ओके, गुड। सो ममता जी का जो विजन आपको दिखा, वॉल कंस्ट्रक्शन दिखा। हाँ जी, ओके, हाँ इट्स जी। अ कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दैट मीन्स इनका जो एनर्जी है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन मोड पर है, कुछ कंस्ट्रक्शन लेवल पर, कि जो अधूरा है। अब ये कंस्ट्रक्शन का मतलब घर बनाना, प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है कि मे बी देर इज समथिंग गोइंग इनसाइड, ये भी हो सकता है, या तो कोई और चीज हो सकती है कि जिसको शी वांट्स टू गिव शेप और टू कंप्लीट दैट। ठीक है, बट शी इज स्टैंडिंग देयर स्टेडी, मतलब ऑब्जर्वेशन मोड पर है, शी इज हैविंग। और जब भी आपको कोई विजन ऐसा दिखता है ना कि इंसान एक्सप्रेशन लेस है और ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टेडीनेस को दिखाता है, तो उसको वो पता है कि दिस विल बी डन, ये हो जाएगा, मतलब हड़बड़ाहट नहीं है कहीं पे। सो देयर मे बी समथिंग इन टू हर प्लानिंग मोड कि कुछ हो रहा है या करना है, बट इट विल बी डन।
ये एनर्जी लेवल पर दिख रहा है। और राधा जी का जो दिखा नेचर और सब चीजें, तो समवेयर आउटसाइड वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट इनर वर्ल्ड में देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। अंदर से एकदम से कुछ भी बाहर चल रहा हो, शांत शांत अवस्था क्रिएट हो सकती है सोल लेवल पर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड साइन। या नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो हितेंद्र भाई। मेरे पार्टनर संदीप जी है, शायद नहीं है शायद संदीप जी। हाँ वो लेफ्ट हो गए शायद। तो उनको मैंने देखा, वो हैंडीकैप वाली बाइसिकल आती है उसके ऊपर बैठे हुए। मैंने पूछा कि आप ये इस पे क्यों बैठे हो, तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि मुझे बस काम नहीं करना है, इतनी आलस है कि मैं इधर बैठना ही चाहता हूँ। उनकी तरफ से ऐसा जवाब मिला। ओके ओके, तो अभी हाँ। और सर एक अपना वर्कशॉप चालू करने के बाद एक बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ है। एक कंपनी में शेयर होल्डर बनने का मौका मिला, जिससे हर महीने 75,000 मिनिमम मेरे को मिलेंगे। राइट, ऐसा एक अच्छा मौका मिला है, तो ये एक अच्छा काम हुआ है मतलब। दैट्स ग्रेट। चलो भाई, हितेंद्र भाई को सब डिवाइन ब्लेसिंग्स और कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू ऑल फैमिली। सर। यस ग्रेट। भाई हितेंद्र भाई अभी है ना श्रीलंका भी जाकर के आए, इन्होंने फोटोज भेजे थे वहां के, तो मैंने बोला भाई पैकेज डिटेल देना, सनमून सोल का प्लानिंग करते हैं घूमने का। वो सर कंपनी की ओर से ही थी टूर। हाँ। और एक थोड़ा वो हुआ कि श्रीलंका में सर ये हिस्टोरिकल पैलेस है, वहां नहीं जा सके हम लोग। अच्छा। क्योंकि अभी जो फ्लड आया था ना, हाँ, तो वहाँ करीबन 700 लोगों की डेथ हो गई है वहां पर। ओके। और रास्ते भी सब टूट गए थे, तो वहां नहीं जा सके। ओके, फिर से कभी चलेंगे हम साथ में। राइट श्योर। सब लोग जाना है भाई श्रीलंका। यस बोल दो ना, सब लोग यस बोलो तो डिवाइन। जब आप खुद रेडी हो जाते हो ना, डिवाइन रास्ते कर देगा कि भाई चलो हो जाएगा। ठीक है, यस ग्रेट। चलो नेक्स्ट, कौन बाकी रहा? सर मैं। या पल्लवी, पार्टनर कौन है आपका? शिवांगी जी। या सर जब मैं अपने हार्ट चक्र में आपने जैसे बोला वैसे ध्यान लगाने के बाद फिर मैंने इनको देखा, तो ये मुझे नॉर्मल सिंपल घर में ही दिख रही थी, और एक रूम में है, मतलब हॉल जैसा था रूम, और वहीं पर नॉर्मल बैठी हुई थी। ऐसा लगा घर के काम निपटा के मतलब रिलैक्स होके बैठी है। फिर एक क्वेश्चन करना था, तो आप कैसे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने पूछा उनसे। तो उन्होंने बताया, मतलब जस्ट ऐसे पूछा कि आप अच्छे हैं ना, ओके है ना अपने लाइफ में? तो बोली हाँ ऐसे तो सब अच्छा है, घर में भी सब अच्छे हैं, पर ऐसा लगता है कि अंदर से खुशी नहीं मिलती है। बाकी तो मैं ओवरऑल सारी चीजें हैं मेरे पास, पर मुझे वैसी खुशी नहीं मिलती है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो जस्ट मैंने उनको एक सिंपल सा गाइडेंस दिया कि ठीक है, आपकी जो भी हॉबी है या आपको जो भी अंदर से पीस में, मतलब आप मेडिटेट करिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा, और हो सकता है आपको जो नहीं मिल रहा वो मिल जाए। ऐसा मैंने उनको जस्ट इतना एडवाइस दिया, बस इतनी बातें हुई सर। ओके सर मैं विजन करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ विजन हो नहीं रहा है। मैंने जस्ट अभी जो वो दिख रही है ऐसी मैंने कोशिश कर रही थी उनको देखने की, लेकिन ऐसे ही वो ग्रे जैकेट में अभी जैसे दिख रहे हैं वैसे ही मुझे दिख रहे हैं, कुछ और ज्यादा कुछ देख नहीं पाई। ओके, दैट्स ओके। आई कांट कॉन्सेंट्रेट। ओके सर एक चीज बताना था, मतलब जैसे थोड़ा सा मेरा ध्यान गया कि वो भी तो मुझे देख रही होंगी,
तो मैं अपने आप मतलब उनकी नजर से जो मैं दिख रही होंगी मैं ऐसे ही दिख रही थी, मतलब हाँ जैसे वो बता हाँ, आप रही है। मुझे हाँ ऐसे हाँ ही दिख रहे थे, अभी जैसे दिख रहे हो वैसे ही दिख रहे थे। हाँ हाँ, तो ये पता नहीं कैसे क्या है, मतलब मैं अपना भी इमेजिन करी, थोड़ा सा मेरा दिमाग तो ऐसा चला था, अरे वो भी तो मुझे देख रही होगी तो कहाँ देख रही होंगी, ऐसा आया मेरे अंदर। और तो फिर मैंने भी ये आपको ऐसे ही एक घर में ही बैठे देखा है, ऐसे अभी अभी हाँ जैसे आप हाँ दिख रही हो वैसे ही हाँ दिखती हाँ हाँ हाँ, हूँ। ठीक है। Yes. So this is good सर and मैंने सर एक्चुअली सर मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैंने मैसेज ही नहीं रीड किया था, जस्ट अभी किया पूजा में से उठ के, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया आज की क्लास का। तो सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग चाहिए सबको? सर चाहिए। यस सर। ठीक है। बट सर मेरे साथ पॉजिटिव काफ़ी हो रहा है, एक्चुअली अभी मैं हूँ भी कामाख्या में, तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ की वाइब्स भी और इस क्लास की वजह से भी। तो अच्छा। मतलब सोने पे सुहागा हो गया ये कह सकते हैं। बट ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हो रही हैं, ये भी एक पॉइंट है। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं हूँ बेसिकली दिल्ली की, बट मैं दिल्ली ऑकल्ट से? साइंस में हूँ, आपको बताया नहीं था नहीं, तांत्रिक हूँ मैं, तो दिल्ली से। तारापीठ और कामाख्या ज़्यादातर रहती हूँ मैं। हाँ, तो दिल्ली से कामाख्या पहुंचने में कितना टाइम लगता है? फ्लाइट से आओ तो 2.5 घंटा, अदरवाइज 32 घंटा, 36-32 घंटा लगता है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 35-36 घंटे लगेंगे, या तो फिर 2.5 घंटे कम से कम लगेंगे। ठीक है, तो यही होता है कर्मों का। ठीक है, उसको जितना टाइम लगना है ना, और टूल कैसा आपने पकड़ा हुआ है। अगर फ्लाइट पकड़ ली है यानी कि डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिल गए, तो 2.5 घंटे में वो उठा के आपको पहुंचा देगा। अगर आप कई गलत जगहों पे पड़े हुए हो प्रिडिक्शन वाले मोडालिटीज में, तो फिर वो 36 घंटा लगाएगा। पहुंचाएगा सही, बट टाइमिंग आपका लगेगा, वो लगेगा ही। कर्मों के ऊपर फोकस करना है। तो कब कटेगा वाला जो भी कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उसको आंसर यही होता है कि एवरीबडी इज हैविंग जर्नी, और वो जर्नी कट करनी ही पड़ेगी हमें। बट हाँ, एक इंडिकेशन ये है कि जैसे आपको चलना चालू करते हो, तो पूरा जिंदगी कोई 36 घंटा नहीं रहेगा ना, कटता चला जाएगा ना वो डिस्टेंस भी। तो मतलब आप पहुंचोगे, वो है चीज। ठीक है, सो दैट इज गाइडेंस टू यू ऑल्सो, के करते रहो तो पहुंच जाओगे फिर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यस, ओके, नेक्स्ट। सर ये इनका जो है शिवांगी जी का, जैसे मैंने एनालिसिस किया, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन लिया? ओके, शिवांगी का जो है, अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, इसलिए इनको विजन्स नहीं आ रहे हैं। मे बी आफ्टर सम सेशन शी विल आल्सो गेट विजन्स। ऑब्जर्वेशन ये है दोनों का ही, आप लोगों का जो कॉमन देखे तो घर के अंदर दिखे है। ठीक है, घर के अंदर दिखने का मतलब है देयर इज अ बाउंड्री, ओपननेस नहीं है। बाकी लोगों को जैसे बीच दिखा, जंगल दिखा, तालाब दिखा, तो मतलब ओपन एरिया है। तो समवेयर सी क्रिएटेड अ बाउंड्री कि मुझे इतने सर्कल में ही रहना है और यहीं से ही मुझे काम करना है, या जो भी कुछ चीजें है। तो एक्सपांसन लेवल पर नहीं है एनर्जीज फिर। ठीक है, पैसे कैसे आते हैं कि जब आप एक्सपांड करते हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए यहाँ पर लोगों के ना, कि जब आप एक्सपांड करते हो ना, देन ओनली यू विल अर्न। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पर मे बी सी वांट समथिंग, बट बाउंड्री रखी गई है वहां पे, बाउंड्री के अंदर है। ओके, क्लियर? यस सर, यस सर, है ऐसा? यस सर, है। हाँ, तो बाउंड्रीज को थोड़ा सा तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा फिर। या ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट कौन रहा? हाँ सर, मेरा अरुण जी के साथ। यस। हाँ जी सर, सर मैंने अरुण जी को मतलब एक रूम में ही देखा है। जैसे ये स्टडी कर रहे हैं और नॉर्मल लोअर टी शर्ट में है, और ये बहुत गहराई में मतलब सोच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और जो ये पढ़ रहे हैं उसमें बहुत लाइट आ रही है, मतलब एक वाइट कलर की रोशनी आ रही है। फिर मैंने इनसे पूछा आप क्या करते हैं, कि मतलब आप हीलिंग करते हैं या इस अपने पे ही वर्क कर रहे हैं स्पिरिचुअली। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी करता हूँ हीलिंग, लेकिन मैं इस समय अपने पे वर्क करना चाह रहा हूँ। बस सर, फिर इसके बाद आपने बोला कि वापस आ जाइए। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि वाइट लाइट दिखना और ये सब चीजें, दैट इज गुड विद द स्पिरिचुअल एनर्जीज। ओके, तो वो तो मिल रही है, बट
सराउंडिंग क्या है, बंद कमरा. So he's created a boundary for self. Divine जी is there to help, but he is not opening that boundary. Okay. कुछ भी हो सकते हैं इसके पीछे कारण, सेल्फ क्रिएटेड फियर हो सकता है, या तो कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ भी. बट यहाँ पर टू गेट द मनी ही हैज टू ब्रेक दैट बाउंड्री. ओके, बाउंड्रीज में से बाहर आना पड़ेगा. या अरुण, इज इट राइट? Yes, sir. I see Meenaji digging a mud and try to uproot the plant root. I asked her, "What are you doing?" I am trying to fix my inner belief system, okay, trying to do inner work. Issue. ओके. सो यहाँ पर आपका जो है जो बोला जा रहा है कि मिट्टी को खोद के जो प्लांट्स और वो सब जमीन के अंदर का जो होता है ना, बाहर निकालना, ये एक कहावत है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना. ठीक है, इससे पैरेलल चीजें हुई कि अंडरग्राउंड चीजें होती है, वो क्या होती है, दबी हुई है, बट उसको खोद खोद के बाहर निकालना, डिगिंग करना. सो देयर मे बी योर एनर्जी स्टक इन द पास्ट थिंग्स, के जो हो गया है मगर फिर भी उसको खोद खोद के बाहर निकाल रही है वो एनर्जी ना. तो वो जब कर रहे हो तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो फिर. सो समवेयर यू हैव टू स्टॉप दैट, कि जो अंदर चला गया है जाने दो उसको, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है. ओके. है ऐसा इनर लेवल पर? जी सर. हाँ सर, मतलब आजकल मतलब फील ये होता है कि मुझे अपने पे वर्क करना है, कि मैं अपनी जो भी मेरे अंदर जो भी है उस पे वर्क करूं मैं. तो ये फीलिंग आती है बार बार, जो भी हीलिंग करती हूँ मैं या जो भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने लिए पहले मतलब अपने को वो करूं मैं, कि अपने को अपने पे वर्क करूं मैं. यस यस. तो दिस इज परफेक्ट. यस. अब कोई रहा? हो गया सबका? यस सर. मैं रह गई. तिथि जी का मैंने देखा. तो तिथि जी मुझे ऐसे पहाड़ों पे जैसे होता है ना कि कोई वो लकड़ी वगैरह लेके जाते हैं, कोई लेडी जो पीछे रहते हैं, उसके पूरे सारी लकड़ियां हैं और वो एक एक करके लकड़ी उठा रही थी. और एक मतलब झरना भी था बाजू में और पूरा पहाड़ का एरिया था कि वो नीचे उतर रही थी. और पूरा उनका जो भेष था, उन्होंने जो पहना था, जैसे कि जो पहाड़ी लोग पहनते हैं वैसा ही उनका ये था, टोपी वगैरह ये सब कुछ. और वहां पे एक छोटा बच्चा भी था, तो शायद वो उनका था. और मतलब शी इज वेरी कंफर्टेबल, कि ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई उनको दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था. कि ऐसा होता है ना गरीबी है या ऐसा है, ऐसा नहीं था. वो बहुत ज्यादा खुश थी उसमें कि हम ये मैंने उनको पूछा कि आप कब से यहाँ पे हैं, तो वो बोल रही कि हमारे जो पूर्वज थे यहीं से थे और हम यहाँ से सालों से यहीं पे रहते हैं. और यही मेरा यहाँ पे कंफर्टेबल, मैं अच्छे से रहती हूँ. मेरे बच्चे के साथ था, मतलब एक बेटा लड़का था, छोटा था एकदम बेबी, वहां पे पेड़ के नीचे वो बैठा था. इतना दिखा बस. ओके. या सर मेरा ना नेटवर्क चला गया था, तो मैं मैम की बात सुन नहीं पाई ठीक से पूरी ना, मतलब बात बात की सुनाई दी, शुरू की नहीं समझ में आई मुझे बात. और मगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ सर. मैंने मैम को देखा कि उसी पहाड़ पे हम लोग हैं जिसमें हम लोग लास्ट टाइम थे सर. और मैंने ना मैम ने येलो रंग का कुर्ता पहना हुआ है, बहुत सुंदर कुर्ता, बहुत सॉफ्ट और सटल कुर्ता है. और मैंने इनके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे मैं इनको बोल रही हूँ कि डोंट वरी, आई एम विद यू. और उसके बाद मैंने बोला कहीं पे बैठते हैं, तो वहीं पे एक टेबल चेयर पड़ी है और मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप इतना चुप क्यों रहते हैं, आप इतना कम क्यों बोलते हैं, आप एक्सप्रेस करिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं. तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस स्माइल दिया, पर वो ना कुछ एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं. और फिर मैंने उनको बोला आओ बैठो, मतलब मगर मुझे ऐसी फीलिंग आई उनसे जैसे वो ना बोल करके भी ये बोल रहे हैं कि उनको ना कुछ इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज्यादा रहे हैं लाइफ में, तो वो ना बहुत चुप हो गए हैं. मैम ना कुछ बोल नहीं रहे हैं. फिर मैंने उनको हंसाने की भी कोशिश करी कि आओ बैठो, चाय पीते हैं, पकौड़ा खाते हैं, आप क्यों परेशान हो, थोड़ा हंसो, थोड़ा चिल करो. बस इतना देखा मैंने सर. जी सर, मैं ऐसे ही हूँ. मतलब है बहुत सारे इमोशंस, मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ. हर चीज को इमोशनली देखती हूँ और ऐसा कि खुल के नहीं बताती हूँ कभी.
एकदम से कभी इमोशनल, मतलब मैं बता ही नहीं पाती हूँ कभी किसी को कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मतलब कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा मुझे फील आता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा मेरे जो इमोशन है वो। कि हाँ मैं बात नहीं है वो कि मैं बातों से नहीं बता सकती, उसको आपको फील भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमेशा होती है कि वो चीज़ में इमोशंस मन में हमेशा बने रहते हैं, जो मैं खुल के नहीं बता सकती किसी को। हाँ, मैम मैंने ये देखा कि आप ना कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं आपसे बहुत पूछ रही हूँ कि बताओ क्या बात है, मैं हूँ आपके साथ, मुझे बताओ, मुझे एक्सप्रेस कर दो, पर आप ना बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। बट आपके ना चेहरे पे बहुत शांति है, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपने हुँ। बहुत कुछ अपने अंदर समाया हुआ है, बहुत कुछ लाइफ में इमोशनल ब्रेकडाउन्स देखे हैं या हर्टेड रहे हो आप, तो आप बहुत ना अंदर से तो स्ट्रांग हो गए हो, पर आप उस चीज से आपने एक्सप्रेस नहीं करते हो, मतलब आप बोलते नहीं है कुछ भी ना। कोई आपसे, मैं आपको पूछ भी रही हूँ बताइए प्लीज, सब आप मगर मुझे बता नहीं रहे हैं, बस आपने एक सुंदर सी स्माइल पास कर रहे हैं मुझे ना, और मैं आपको हुँ। हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैम हंसो, बैठो, चाय पीते हैं, पकौड़ा खाते हैं, यहाँ अच्छी मिलती है चाय। ऐसा वाला होता है। जी, ऐसा ही है। करेक्ट है एकदम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, कि थैंक यू वो मैम। होता है मैम ना कि मगर बहुत सारी चीजों को मतलब ये करने के बाद में एक पर्सन में आता है मैच्योरिटी, कि वहां पे आपको किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करना है, आपको किसी को कुछ हाँ बताना भी नहीं है, हमें बस एक वो लेवल तक हाँ पहुंच गई हूँ मैं अभी कि मुझे नहीं एक्सप्रेस करना है, मेरा जो हाँ इमोशन मेरे साथ में है। और एक उससे अलग ही मेरा ये क्रिएट हुआ है, मतलब पर्सनालिटी अलग ही क्रिएट हुई हूँ कि मैं शांत रहती हूँ, हाँ वही देखा मैम, नहीं आप एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करती हूँ। बोल रहे हैं, बस आप आंखों से और चेहरे से कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना है, आई एम हैप्पी एट माई सेल्फ, ऐसा वाला फीलिंग देखा मैंने आपका, बस यही देखा मैम मैंने। जी, थैंक यू सो मैम मगर मच। मुझे नहीं पता चला आपने क्या बोला, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, मैंने ये कहा कि आपके बारे में कि आप पहाड़ों के इलाकों, मतलब जैसा होता है ना पहाड़ पहाड़ टाइप में, वहां पे ही है और वो पहाड़ से नीचे उतर रही है, आपके पास में बहुत सारी लकड़ियां वगैरह आप कलेक्ट करते हैं। और वहां पे एक झरना भी बह रहा है, वहां पे छोटा बच्चा है जो पेड़ के पास में बैठा है। और मैं जब आती हूँ मैं आपको पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, कब से है, तो आप बोल रहे थे कि हम सालों से यहीं पे है। और हम मतलब एकदम कंफर्टेबल वाला जोन में आप थी, कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ या वगैरह। आप बहुत खुश थी, मतलब जो भी है वो उसमें सेटिस्फेक्शन है, ऐसा लग हाँ रहा मैम मेरा ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब वो मुझे लगता है जो कुछ है सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे पास, और नहीं भी ये तो आ जाएगा, और बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ। अगर मतलब जैसे है। कुछ भी कमी भी होती है तो मैं बोलती हूँ अच्छा तो है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हर हाल में खुश रहने वाली जैसी फीलिंग होती है ना, वही है मैम मेरे साथ। यस यस, ऐसे ही है, वही। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ से, मतलब किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं है। वही मैं फील किया कि एक होता है ना कि हाँ बहुत तकलीफ में है या बहुत मतलब लकड़ियां भी लेके कलेक्ट कर रही है, तो वहां पे वो पर्सन सोचेगा क्या मेरा लाइफ है ऐसे कि मैं मुझे लकड़ियां कलेक्ट करनी पड़ रही है, मैं यहाँ पे ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन आप में वो नहीं था, आप सेटिस्फेक्शन था आपके चेहरे पे, ये जो हाँ मैम, दिख रहा था। ये तो है मैम, ये तो है मैम, मैं बहुत सेटिस्फाइड, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों फील करती हूँ, हो सकता है घर के आसपास या मेरी फैमिली या जो मुझे मेरे जो गुरु श्रृंखला से मुझे आशीर्वाद मिला है, मेरे मेंटर से आशीर्वाद मिला है, उसने मुझे सेटिस्फेक्शन दिया। पर अभी 1 साल 6 महीने से मैं सेटिस्फेक्शन बहुत फील करती हूँ, उससे पहले मैं बहुत डिससेटिस्फाइड और कंप्लेनिंग थी, पर अब मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है, मेरी लाइफ से सब कंप्लेन चली गई है। खाने को बनाया, कुछ बचा मेरे लिए तो खाया, नहीं खाया तो कोई बात नहीं है, ऐसा वाला हो गया। कई बार सबको बनाते मैं थक जाती हूँ, मन नहीं करता खाने का, मैं नहीं खाऊंगी कोई बात नहीं है, ऐसा वाला हो गया है। मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे हाथ में काम आया और मेरे बगल में कोई बैठा है उनको मिल गया, तो मैं बोलती कोई बात नहीं, उसके भाग्य का वसुधैव कुटुंब, हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि हम्म। चलो कोई बात नहीं, उसको मिल गया, मेरे को मिला, हो सकता है उनकी जरूरत मेरी जरूरत से ज्यादा होगी, तो ऐसे करके फिर मैं लेट गो कर देती, मतलब अपने आप को बहुत समझा समझा करके ना ठंडा कर लिया अंदर से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, that's great. Superb, everyone. सबका हो गया. No one is remaining now. Everyone is done, I think. Okay. तो अब आज का जो ये एक्सरसाइज करवाया उसका अब लेसन क्या है वो हमें सीखना है, ठीक है मेन तो, क्योंकि ये एवरीथिंग इज रूटेड विद हीलिंग, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो
म्यूट कर दो सब लोग ना, अनम्यूट मत करो, बीच में डिस्टरबेंस आता है। सर यहाँ पे जैसे आपने बोला कि मतलब मनी से रिलेटेड हमारा फील है ना, तो यहाँ पे हो सकता है मतलब मेरे इमोशन की वजह से मनी से रिलेटेड मतलब स्टफ है ऐसा। यस, डेफिनेटली, क्योंकि पैसे का साथ एक्सप्रेशंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिव तो फिर आप जो करना है, जो चीजें होती है, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे क्या दिखा, चीजें आप म्यूट करिए। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज दिखा यहाँ पर ना, मेजोरिटी। तो बाउंड्रीज तभी आ जाएगी कि जब आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो ना फिर। सो दैट इज देयर, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। ठीक है, इसके लिए क्या है, फियर को आपको छोड़ना पड़ेगा कॉन्शियसली। ठीक है, अभी हम आगे वही चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस चीज की वजह से है। सो आप लोगों को पता चलेगा फाइनेंशियल ब्लॉक है क्यों। हीलिंग तो अपना काम कर ही रहा है, बट आपको भी खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा कॉन्शियसली। ठीक है। सर मुझे ये भी पूछना था, ये जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये परमानेंट है या फॉर द टाइम बिंग रहेंगे, और क्या स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में? ये जो अप एंड डाउन चल रहे हैं फाइनेंस को लेके, तो क्या कभी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में? ये बार बार लोग जो ब्लैक मैजिक करके इसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो हमें क्या ये प्रोसेस ऑल द टाइम अपनाना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए? बार बार वो बंद कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं। तो सर ऐसे लोग भी तो है जिन पे कुछ भी नहीं हो रहा है और वो इजीली लाइफ जी रहे हैं, तो क्या इस टाइप की कोई स्टेबिलिटी आएगी हमारी लाइफ में? खाना आपने लास्ट टाइम कब खाया था? सर कल रात को। आज खाओगे? डेफिनेटली। कल खाओगे? ऑब्वियसली। तो फिर हीलिंग भी रोज करना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ रही हूँ सर, कि ये ऐसे लोग भी होते हैं ना एनर्जीज जिनको जरूरत नहीं होती है इन चीजों की, बट फिर भी लोगों अच्छा पे सा लाइफ जी रहे हैं। लोगों पे फोकस ही क्यों करना है? देखो एक चीज, कल कल तो कोई सेशन था, उसके अंदर मैंने शेयर किया था ना कि डिवाइन इज ऑलवेज देयर इन द प्रोटेक्शन मोड। हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तभी हो सकता है जब हमारा कर्म है तो। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ अगर कुछ किया हुआ है तभी नेगेटिविटीज अटैक कर सकती है, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपका। तो इसीलिए हीलिंग करना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्मा इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया हुआ है किसी का, तभी वो रीपे करना पड़ रहा है हमें, दैट्स इट। तो बार बार कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको खुद का कार्मिक लेवल पर हीलिंग करना पड़ेगा फिर, दैट्स इट। लोगों के ऊपर कहाँ, लोग 700 करोड़ लोग हैं, कितने लोगों को कंट्रोल करोगे आप? खुद को करना पड़ेगा ना बैलेंस। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। तो स्टेबिलिटी लोगों को कंट्रोल करके या लोगों के ऊपर फोकस करके कभी नहीं आती है, खुद को क्लियर करने से ही आती है। तो उस पर ही फोकस करिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सो अभी जो भी ये बातें हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक, ब्लैक मैजिक और सब कुछ चीजें, इसको हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, क्यों होता है। वो चीजों को समझो कि आज आप लोगों ने जो भी ये विजन देखे, इट इज योर मेमोरी, योर रियलिटी, जो भी कुछ चीजें हैं, बट ये चीजें क्या है, इट इज लेयर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, यानी कि जागरूकता। पैसे को लेकर के कॉन्शियसनेस क्या है आपकी। ठीक है, सो वो ये जो भी विजन्स आए उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमने पहले भी ये डिस्कशन किया हुआ है कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेयर्स होते हैं। इट इज कॉल्ड अ डायमेंशंस। कि जैसे कि हम अभी अर्थ पे जिंदगी जी रहे हैं, इसको थर्ड डायमेंशन बोला जाता है। बट इसके नीचे की जो रूट्स होते हैं ट्री के, पाताल लोक होते हैं, तो अंडरग्राउंड चीजें होती है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि हम हमारी कॉन्शियसनेस को किस लेवल में जी रहे होते हैं, इसके ऊपर जाते हो तो फोर्थ डायमेंशन होता है। फोर्थ डायमेंशन होता ही ये नेगेटिव चीजों का, मरे हुए लोग, भटकती हुई आत्माएं, एंसेस्टर्स। ठीक है, कि जिनका कुछ नहीं हुआ, ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें जिनको बार बार हो रही है, या तो खुद कर रहे हैं या तांत्रिक चीजों में, तो वो फोर्थ डायमेंशन से डील कर रहे हुए होते हैं। ठीक है, उनका सारा का सारा काम फोर्थ डायमेंशन में। दिस इज द रीजन कि ऐसे लोगों के पास आपने देखा कि
फाइनेंशियल ब्लॉक हो ही जाता है, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन पर एक्टिव नहीं हो पाते, फोर्थ डायमेंशन पे ही रहते हैं। उसके ऊपर का डायमेंशन आता है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन पे एंजल्स होते हैं, जितने भी हम देखते हैं भगवान, जो डिवाइन एनर्जीज, वो सारा का सारा फिफ्थ डायमेंशन पे ऊंचे लेवल पर जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, ये सारा का सारा डीलिंग फिफ्थ डायमेंशन से है। सो इसीलिए व्हाट विल हैपन, फोर्थ डायमेंशन वहां पर नहीं जा सकता ना, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन थोड़ा हायर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था अभी इनका कि ब्लैक मैजिक बार बार हो रहा है, तो आप फोर्थ डायमेंशन पे डील कर रहे हो ना, फिफ्थ डायमेंशन से डील करने लगोगे तो फोर्थ डायमेंशन की चीजें अब तक आएगी ही नहीं। सो दिस इज द रीजन हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके ऊपर सिक्स्थ डायमेंशन जो आता है वो होता है रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज, जो मैंने बताया कर्म। तो कर्म से तो कोई नहीं छूटा ना, जो अवतार भी आए, भगवान भी आए, उनको भी तो भुगतना पड़ा, यानी कि वो सिक्स्थ डायमेंशन सबके ऊपर हावी है। कोई भी कुछ भी करेगा, रीपेमेंट इज देयर, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज सबको चुकाने ही पड़ते हैं, सबके ऊपर, यानी कि सभी के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी लोग आप प्लैनेट्स की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कि किसी कुंडली में सैटर्न परेशान कर रहा है, राहु केतु परेशान कर रहा है, ये वो भी उसका कर्म ही बनता है एक्चुअली ना, वो भी एक कर्म ही बना रहा है, तो उसका भी रीपेमेंट उसको करना ही पड़ता है। सो दिस इज द रीजन कि कुछ प्लैनेट डाउन ही रहते हैं, उनको वो फेम नहीं मिलता है। जो अच्छे प्लैनेट्स है उसको देवी प्लैनेट, क्योंकि वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। तब बात ये हो गई कि ये तो काम ही दिया गया है कुदरत ने, और ये कर रहे हैं फिर भी कर्म बन रहा है। तो यस, कर्मा इज बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस, और कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं कि 1+1 यानी कि 2 आपने किया तो आपके पास ये रिटर्न आने वाला है। सो दिस इज द रीजन कि ये आप देखते हो ना कि ये चीज वीक हो गई, ये चीज हो गई, इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द सिक्स्थ डायमेंशन। कि जब आप हीलिंग करने लगते हो, सेल्फ वर्क करने लगते हो, तो आप सिक्स्थ डायमेंशन वाली जो एनर्जीज है उससे डील करना चालू करते हो, उसको क्लियर करते करते। अगर आपकी कॉन्शियसनेस थर्ड प्लेन पे अटकी हुई है तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अटके हुए रहते हो, स्पिरिचुअल वर्क जब करोगे तब। समझ में आ रहा है? तो जब हीलिंग क्लियर होगी, कर्म वहां पर कटते जाएंगे, तभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मटेरियल वर्ल्ड जितने भी है, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सब कुछ पृथ्वी के है प्रॉब्लम्स। इंसान की डेथ हो जाए उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम रहेगा ना, हेल्थ इश्यू रहेगा ना, उसके ऊपर कोई कर्जा रहेगा ना, उसका नाम रहेगा, यानी उसने थर्ड प्लेन छोड़ दिया, तो फोर्थ डायमेंशन में वो चला गया। फिर उसके बाद तो हमें ये कॉन्शियसनेस हमारी कहाँ पर जा रही है। ओके, अब मेजोरिटी लोगों की कॉन्शियसनेस जो हमने देखी तो अंडरग्राउंड ही जा रही है ना अभी। हार्डली किसी ने देखा कि डिवाइन एनर्जीज और एनीथिंग जो हायर लेवल पर जा रही हो। किसी किसी की फोर्थ डायमेंशन तक गई है, सो पर फिफ्थ डायमेंशन तक नहीं जा रही है हमारी एनर्जीज, कॉन्शियसनेस नहीं जा रही है। सो प्रॉब्लम यहीं पे है, पैसे की दिक्कत हो या कोई भी समस्या है, डायमेंशंस हमें समझने पड़ेंगे हमारे, और हायर लेवल पर जाना पड़ेगा। और ये एग्जांपल तो मैं कई बार दे चुका हूँ कि सपोज आप जब कोई मूवी देख करके आए हुए हो, हॉरर मूवी देख करके आए घर में, सपोज आप अकेले हैं, रात को अंधेरा है, तो आपको ये फील होता है ना कि पीछे कोई है, पीछे कोई है करके डर लगता है ना। तो उस वक्त ज्यादातर लोग क्या करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा चालू कर देते हैं, एंड एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि डर चला जाता है ना आपका। तो ये एग्जाम्पल से समझो कि जब डर लगा ना, वो फोर्थ डायमेंशन का था, और हनुमान जी की एनर्जी अपने एक्टिवेट की, वो कहाँ पे है, फिफ्थ डायमेंशन से। सो दिस इज हैपनिंग कि जब हायर एनर्जीज को आप इन्वोक करते हो तो लोअर एनर्जीज डिलीट ही हो जाती है फिर। तो पैसे को लेकर के भी यही चीज है कि आप लोअर डायमेंशन के डील कर रहे हो, हायर डायमेंशन में आ जाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम, रिचुअल्स करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, वो कर क्यों रहे हम, फिफ्थ डायमेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो एनर्जीज बढ़े। बट प्रॉब्लम वो हो रहा है कि हमारी एनर्जीज पड़ी हुई है थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में,
फोर्थ में पड़ी हुई है। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? तो जब वो चीज जहां पे पड़ी है ना, वही चीज को एम्पलीफाई करती है, उसी चीज को बढ़ाती है। सो यही रीजन है कि हीलिंग की जरूरत होती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, और आप लोगों से ये जो एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं और फीडबैक्स लिए जाते हैं, वो इसी चीज को ट्रैक करने के लिए कि एनर्जीज आपके कौन से डायमेंशन में पड़ी हुई है। जैसे ही ये कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर जाएगी और आप फिफ्थ डायमेंशन से सिक्स डायमेंशन से डील करने लगोगे, तो फिर डायरेक्टली सेवन डायमेंशन जो है वो क्रिएटर का है। तो वहां से ही सब कुछ चीजें हम ये रोज रोज क्या करते हैं, सर्जनकर्ता की जो एनर्जी है, जो आप लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, वो सब सेवन डायमेंशन पे हो रहा है। ओके, और वहां पर इसलिए हो रहा है कि बाकी की सारी नीचे की चीजें जो है ना, वो क्लियर हो जाए फिर व्हेन यू आर विथ हायर पावर। अब किस आपका अगर सोशल नेटवर्क में अगर आपकी रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, तो फिर आपको ये छोटा मोटा कोई कॉर्पोरेटर एमपी एमएलए से डरने की जरूरत है, कोई गुंडे से डरने की जरूरत होती है? नहीं है ना, बिकॉज देयर इज हायर एनर्जीज इन योर पावर जोन। तो डिवाइन इज ऑल्सो लाइक दैट। डिवाइन जो पूरा ब्रह्मांड, कितने भी ब्रह्मांड है, क्रिएटर ही तो चला रहे ना। तो वो एनर्जी जब हमारे सपोर्ट जोन में आ जाता है, तो फिर ये नॉर्मल चीजें तो क्या टच करेगी हमको ना। तो देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो हमें करता रहना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होता, 2 घंटे में नहीं होता, 1 महीने में नहीं होगा, ये जब तक जिंदा है करते रहना है। बट यस, द गारंटी इज कि जितना करोगे उतना कटता चला जाता है, ये अश्योरेंस है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में ये चेंजेस तो दिखाई दे ही रहे हैं कि जब स्टार्ट किया था तब अलग थे और अभी अलग हो। तो कंटिन्यू करते रहते हो तो आपका प्रोग्रेस होता ही रहता है। 100% प्रोग्रेस का कोई लेवल नहीं है एक्चुअली, कभी भी ऐसा नहीं होगा। सपोज अभी मैं सोचूं कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो जाए तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, बट ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं होता। 100 के बाद फिर 1000 करोड़ की दौड़ लगाता है इंसान। तो खुद के लेवल पर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी ना, तब हम नंबर गेम ही खेलते रहते हैं फिर। सो स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी तब नंबर गेम से बाहर आ जाओगे, तब फिर सारी ये डिस्टरबेंस पेन बाहर हो जाएंगे फिर। ठीक है, नंबर्स के ऊपर ही हम चल रहे हैं ना कि व्हाट आई एम अर्निंग, व्हाट आई एम स्पेंडिंग। सो इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इसको हील करने के लिए हमें जरूरत है हीलिंग की एंड एनर्जी बिल्ड करने की। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो अभी सब लोगों को अपना कॉन्शियसनेस कहाँ पे पड़ा हुआ है ये समझ में आया? मेजोरिटी लोगों को क्या दिखा है? जमीन ही दिखी ना, पेड़ पौधे, जंगल, समुंदर दिखा। तो ये सब सारा का सारा थर्ड प्लेन दिख रहा है आप लोगों को। ये हायर एनर्जी से टच नहीं हो पाए हो। ठीक है, सो वहां पर प्रोग्रेस करना। कॉन्शियसनेस शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि कॉन्शियसली जाना पड़ेगा वहां पे, टू गो विद दैट। वो करने के लिए रेगुलर कनेक्शन रखना पड़ेगा इन सब चीजों से, देन इट विल हैपन। तो यहाँ पर होता क्या है, जी तो हम यहीं पे रहने वाले हैं, बट हमें अंदर से पता चल जाता है कि वी आर डिलीवर फ्रॉम द हायर लेवल नाउ। हायर लेवल पर हो रहा है कुछ चीजें और वहीं से ही काम बन रहे होते हैं और वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। बट इनिशियल लेवल पर आपको ये काम तो करने पड़ेंगे। दैट्स इट। क्लियर? सब लोग जो भी आपको फील हो रहा है वो नोटबुक में लिखते रहो, और आपको क्या चेंजेस खुद के अंदर करने हैं वो भी लिखते रहो। ठीक है, सो आज का आप लोग एक्सरसाइज क्या करोगे, कोई भी एक अफर्मेशन बना लो जो आपको अब चेंज करना है खुद के अंदर। ठीक है, एनीथिंग। ओके, और वो ग्रुप में लिखो सब लोग ना। क्लियर एवरीवन? सो दिस विल गिव यू बूस्टिंग। सर मुझे मंदिर और गांव दिखा, उसका क्या मतलब है? मंदिर और गांव ये भी पृथ्वी का ही हुआ ना, ये सब चीजें भी। इट इज ऑल्सो अर्थ लेवल पर है। ठीक है, मंदिर और सब चीजें बनाया किसने? इंसानों ने ही तो बनाया है ना। भगवानों ने कभी म्यूट रखो, कोई कौन अनम्यूट हो गया है?
भगवान जो भी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, उन्होंने खुद ने मंदिर बनवाया कभी? तो मंदिर जो है ना वो अर्थ लेवल पर है, एक्चुअली ऊपर के लेवल पर कहीं नहीं है। डिवाइन इज एवरीवेयर, बट मंदिर सिर्फ पृथ्वी पे ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर में मत जाओ या ये मत करो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचो कि मंदिर में जाने से कर्म नहीं कटते हैं आपके, दिशा मिल सकती है वहां पे जाने से, कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे फिर। दैट्स इट। तो सारे रिलीजियन ने क्या है, एक सिंबोलिज्म बना लिया है अपना अपना तरीके से। मंदिर बने, मस्जिद बने, चर्च बने, अगियारी बनी, सब कुछ चीजें अलग अलग इसलिए ताकि लोग वहां पर इकट्ठे हो पाए। दैट्स इट, कि एक सेंट्रल पोर्शन हो जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाए। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ इट। क्लियर? सो सी यू ऑल। अब कल हम नजर दोष वाले उसमें मिलेंगे, ठीक है? सर मुझे पूछना था कि वो पल्लवी मैम ने जो देखा। कैन आई लीव? मेरा ऑफिस चल रहा है। हाँ, या थैंक यू, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू। तो सर थोड़ा उस पे गाइड कर देंगे क्या कि मुझे अपने आप पे कहाँ पे काम करना है? जैसे मैम ने जो मैंने देखा कि गांव में हूँ, लकड़ी उठा रही हूँ और यहीं पे रहते हैं, तो वो उस पे थोड़ा गाइड वही कर। है ना हाँ। कि अगर फाइनेंशियल लेवल पर आपको करना है तो ये भी कॉन्शियसनेस क्या है आपकी 1 और 2 डायमेंशन पे है, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ना। ये सब की चीजें जितनी भी है धरती की है, तो 3rd डायमेंशन और उसके नीचे का ही है सब कुछ। पेड़ भी जो होता है जमीन के अंदर होते हैं ना, रूट जो होते हैं उसके, तो आपको थोड़ा सा फिर ऊपर उठाना पड़ेगा इसको कॉन्शियसली, ठीक है? तो थोड़ा थैंक यू सा सर। देखो, पैसे की दिक्कत में ऐसा नहीं है मनी माइंडेड बनो, बट थोड़ा सा आपको फाइनेंस के लेवल पर प्रैक्टिकली सोचना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी कैलकुलेटिव। तो हीलिंग करो ये सब चीजें, बट साथ साथ पैरेलल जो डिवाइन के गाइडेंस होते हैं, डिवाइन आपको है ना पैसे की जो भी नीड होती है ना वो सॉर्ट आउट करके देता ही है। डिवाइन नोज एवरीथिंग अबाउट योर नीड्स, पर फिर हम भी तो रेडी होने चाहिए ना, ठीक है? कभी कभी क्योंकि आपने जो एनर्जेटिक बोला दैट्स ओके, काइंडनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, ग्रेटिट्यूड, वो तो मैं बोलता ही हूँ कि करो सबके लिए, बट ऐसे भी मत हो जाओ ना कि खुद ही कट जाओ फिर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड के लेवल पर तो काम करना पड़ेगा ना। पैसे का लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ऑरा को क्लीन नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है। दैट्स इट। क्लीन कर दोगे तो फिर वो एनर्जीज भी चली जाएगी जो पैसे लाने वाली है फिर, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। ओके एवरीवन, सो सी यू ऑल। नजर दोष वाले ग्रुप में कल मिलेंगे सेशन में। बाकी थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।